ये जो सीरीज है समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन टू द पावर 3/2 बाई एन टू द पावर 3/2, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा वो हमें देखना है। ठीक है। अच्छा, अगर देखो समेशन यू एन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन यू एन ये डाइवर्ज कब होगा, जब समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाए तब। ठीक है। अच्छा, एंड कन्वर्जेंट कब होगा, जब इसका वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू हो, तब इसका अगर कोई फाइनाइट वैल्यू हमें एल मिलता है तब ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ओके। अच्छा, अब यू जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे यू एन अगर कोई भी नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यू या इनफाइनाइट कुछ भी हो, मान लो ये है ए है, ठीक है, तब ये हम ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो यहाँ से हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो समेशन यू एन होगा दिस इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब ये जो समेशन यू एन, ये जो सीरीज़ हमें मिलेगा ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ होगा। ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, साइन एन टू द पावर 3/2 इसका वैल्यू क्या है, ये -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा ये, तो साइन एन टू द पावर 3/2 इसका वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, तो दिस बाय, अब इसे एन टू द पावर 3/2 से डिवाइड कर दो, एन टू द पावर 3/2 एन टू द पावर 3/2। अच्छा, अब देखो जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, यहाँ पे अगर आप एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या होगा, लेस इक्वल्स टू फ्रॉम जीरो एंड ग्रेटर इक्वल्स टू फ्रॉम जीरो, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये डाइवर्जेंट या कॉन्वर्जेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा देखो, अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी पे यू एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तब डेफिनेटली ये डाइवर्जेंट, ये जो सीरीज़ होगा वो डेफिनेटली डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी पे यू एन अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो यहाँ से हम ये बता नहीं सकते कि ये इम्प्लाई नहीं करता कि समेशन यू एन इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पे भी क्या मिला है हमें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू ज़ीरो मिल रहा है, तो ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करके बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं। देखो, साइन एन टू द पावर 3/2, देखो साइन एक्स का वैल्यू क्या है, -1 एंड 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो मॉड साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है। अच्छा, मॉड नहीं लेके भी कह सकते हो कि इसे मॉड लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, हमने मॉड ले लिया है, तो दिस मॉड ऑफ दिस लेस इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप बोथ साइड पे एन टू द पावर 3/2 से डिवाइड कर दो, एन टू द पावर 3/2। ठीक है। अच्छा, अब देखो पी सीरीज से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 1/n टू द पावर 3/2 ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। देखो 3/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब पी सीरीज से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये जो सीरीज़ हमें मिलेगा समेशन 1/n टू द पावर 3/2, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कंपैरिजन टेस्ट क्या है। कंपैरिजन टेस्ट ये है कि अगर समेशन यू एन एंड समेशन वी एन ये दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म मीन्स इस सीरीज पे यू एन यू टू एन क्या है 1 टू इन्फिनिटी, u1 u2 u3 अप टू इन्फाइनाइट तक जितने भी टर्म यहाँ पे हमें मिलेगा सभी पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे भी v1 v2 v3 अप टू इन्फाइनाइट तक ये सभी पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अगर समेशन u1 एंड समेशन vn ये दोनों अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड हमें ये एक कंडीशन अगर आपको मिल जाए
यू एन लेस इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इंटू वी एन, ठीक है। तब आप कह सकते हो कि यू एन कन्वर्जेंट होगा, यू एन समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट, ओके। अच्छा, एंड आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि समेशन वी एन डाइवर्जेंट होगा इफ समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी एन क्या है, यहाँ पे वी एन है ये 1/n⁻3/2। अब ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब समेशन ऑफ, अगर ये है यू एन, अगर ये यू एन है तो समेशन यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यू एन है, क्या है, यू एन है साइन n⁻3/2 बाई n⁻3/2, यू एन है ये। अच्छा, समेशन यू एन इक्वल्स टू समेशन दिस। अच्छा, यहाँ पे तो मॉड दिया गया है ना, यहाँ पे मॉड दिया गया है, तो समेशन मॉड यू एन। अच्छा, अब देखो समेशन मॉड यू एन कन्वर्जेंट है, तो ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। समेशन मॉड यू एन इज कन्वर्जेंट, तो क्या समेशन यू एन कन्वर्जेंट होगा? हाँ, डेफिनेटली होगा। देखो, समेशन मॉड यू एन अगर कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये जो सीरीज है समेशन यू एन इट्स एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है तो इसका मतलब ये सीरीज डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर मॉड यू एन समेशन मॉड यू एन कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब समेशन यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब समेशन साइन n⁻3/2 बाई n⁻3/2 इज कन्वर्जेंट, ओके। दिस इज कन्वर्जेंट, नॉट डाइवर्जेंट। अच्छा, तो ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो स्टूडेंट का एक डाउट है कि ये जो सीरीज़ है, अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हैं तो ये तो कन्वर्जेंट हो रहा है, इजीली ये कन्वर्जेंट हो रहा है। लेकिन अगर हम ये जो साइन है, साइन सीरीज़ को एक्सपांड करेंगे तो ये डाइवर्जेंट हो रहा है। नहीं, डाइवर्जेंट नहीं होगा, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स को अगर आप एक्सपांड करोगे तो क्या है, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स टू द पावर 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे साइन n⁻3/2 ये क्या होगा, n⁻3/2 माइनस n⁻3/2 होल क्यूब बाई है फैक्टोरियल 3 प्लस n⁻3/2 होल टू द पावर 5 बाई है फैक्टोरियल 5 माइनस n⁻3/2 होल टू द पावर 7 है बाई फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे साइन n⁻3/2 बाई है n⁻3/2, ओके। तो 1/n⁻3/2 कर दो, ओके। अच्छा, तो n⁻3/2 बाई n⁻3/2 ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे है n⁻3/2 का क्यूब बाई है n⁻3/2, तो ये होगा n⁻3/2 का होल स्क्वायर बाई है फैक्टोरियल 3, ओके। इसके बाद जो टर्म आएगा ये हो जाएगा होल टू द पावर 4, 5 माइनस 1 होगा 4, तो n⁻3/2 होल टू द पावर 4 बाई है फैक्टोरियल 5, हाँ, माइनस। अब देखो n⁻3/2 यहाँ पे हो है 7 माइनस 1 होगा 6 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ओके। अच्छा, तो 1 माइनस n⁻, देखो 3/2 इंटू 2, तो ये होगा n³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पे है n⁻3/2 इंटू 4 मीन्स 3 इंटू 2 होगा 6 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस n⁻3/2 इंटू 6 ये हो जाएगा 3 इंटू 3 मीन्स 9 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस
अप टू इनफाइनाइट तक। अच्छा, इसके बाद जो टर्म आएगा वो होगा क्या, यहाँ पे होगा फैक्टोरियल 9 एंड n टू द पावर 12 होगा, ठीक है। अच्छा, एंड इसको यहाँ पे है माइनस इनफाइनाइट, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट का जो डाउट है वो ये है कि जब हम यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, अच्छा ये हाँ, तब ये क्या होगा, ये है साइन n टू द पावर 3/2 बाई n टू द पावर 3/2। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तब ये इन्फिनिटी आ रहा है। स्टूडेंट का ये डाउट है, ठीक है। देखो असल में ये जब हम यहाँ पे जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे ये इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो आएगा। देखो कन्वर्जेंट है, ये जो सीरीज़ है कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये जो un है वो डेफिनेटली ज़ीरो आना होगा, ठीक है, ज़ीरो आना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, ये अगर un है तो un इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस ये क्या होगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जो ये होगा माइनस इन्फिनिटी, ये होगा प्लस इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे जितने भी इन्फिनिटी 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 1 सभी को अगर आप प्लस माइनस करोगे तो इसका वैल्यू क्या इन्फिनिटी आएगा, ये आप श्योर हो, क्या आप श्योर हो कि ये इन्फिनिटी ही आएगा? ये आप नहीं कह सकते कि ये इन्फिनिटी आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 0 आएगा, ठीक है, ये आप नहीं कह सकते यहाँ से। तो इसे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाने के लिए आपको कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आप नहीं बता सकते। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर un इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये तो डाइवर्जेंट नहीं है, तो ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब डेफिनेटली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है।